से जुड़ी हुई है, लेकिन उनके पास चलेंगे उससे पहले जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना है आज। 33 जिलों के मुख्यालय में 36 केंद्रों पर काउंटिंग होगी। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। ईवीएम काउंटिंग के साथ ही कुल 4180 राउंड होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राजस्थान में सभी की निगाहें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जितना, क्योंकि यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। जो एग्जिट पोल सामने आए उनके मुताबिक भी बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में काउंटिंग शुरू होते ही क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रंजना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, जो राजस्थान के बारे में कहा गया वो यही कि राज बदलेगा या रिवाज, वो तो पता चलेगा 8 बजे के बाद, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि राजस्थान वैसे सूखाग्रस्त राज्य कहा जाता है, लेकिन राजनीति के मामले में बहुत दिलचस्प समीकरण हमेशा ही ये राज्य देकर जाता है। रंजना, आपको आवाज मिल रही है हमारी? लगता है रंजना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उन तक पहुंचेंगे, जानकारी उनसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। तमाम कैंडिडेट से बातचीत करी, बहुत उत्साह उन लोगों में, सब लोग पहुंच जाएंगे चुनाव जीतते ही। और चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये बात है। प्रक्रिया होती है, हमारा ऑब्जर्वर लगे, आज ऑब्जर्वर लगा दिए एआईसीसी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने आदेश जारी करवा दिए। स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और देखिए, हरीश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। हरीश, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह के समीकरण मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर हमेशा से ये रहा कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने शासन किया है, क्या उस पर जनता का भरोसा रहेगा या फिर वो 18 महीने जो कमलनाथ ने शासन किया था जनता का भरोसा उस पर रहेगा? इसीलिए ये सवाल अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह के रुझान आए हैं उसके बाद जिस तरह की बातें कही गई है एग्जिट पोल के हिसाब से, उम्मीदें कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की तरफ से, तो किस तरह के जो वहां पर जो दल है वहां पर किस तरह की हलचल मचती हुई नजर आ रही है? हरीश की आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से हम हरीश का रुख करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो देखिए, हलचल तेज हो गई है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अशोक गहलोत हो, हर किसी के अपने दावे हैं, लेकिन 4 राज्यों के नतीजे से कुछ देर बाद पर्दा उठ जाएगा। 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग। महीनों की मेहनत का फल किस दल को मिला इसका पता चल जाए। लेकिन उससे पहले नेताओं की बेचैनी और जीत को लेकर अपने अपने दावे लोकतंत्र के महापर्व को और भी खास बना देते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोटों की गिनती है जिस पर पूरे देश की नजर है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। बीजेपी सरकार बना रही है, मजबूत सरकार बना रही है, चिंता मत करो। बस थोड़ी देर और इंतजार, जल्द साफ हो जाएगा किस राज्य में बनेगी किसकी सरकार। क्या राजस्थान में बदलेगा सियासी इतिहास? क्या एमपी में शिवराज फिर खिलाएंगे कमल? छत्तीसगढ़ में किसका होगा राज? तेलंगाना में किसे मिलेगा ताज? अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद से ही सभी दल लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तमाम सियासी आकलन को अपने पक्ष में बता रहे हैं। जैसे जैसे नतीजे का वक्त नजदीक आ रहा है, बेसब्री बढ़ती जा रही है। अब एक एक मिनट का इंतजार भारी पड़ रहा है। नतीजे से पहले किसी तरह रात कटी तो अब काउंटिंग का इंतजार है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में फिर से धमाकेदार वापसी का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ भी पूरे दमखम से कह रहे हैं
कि बाजी कांग्रेस के हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। नेताओं के अपने अपने दावे हैं, ऐसे में सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। फैसला किसके हक में आएगा कोई नहीं जानता। एमपी का मुकाबला कांटे का है या एक तरफा किसी को मालूम नहीं। भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद के आधार पर हमारी सुशासन, जनसेवा और जन कल्याण की सरकार के कार्यों के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ के साथ रहेगा। नतीजों से कुछ घंटे पहले नेता एक्टिव नजर आए। राजस्थान में देर रात जहां सीएम अशोक गहलोत ने वॉर रूम में बैठक की, तो वहीं विक्ट्री साइन दिखाते हुए आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। कहा कांग्रेस एक बार फिर राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी भी पूरे दमखम से अपनी जीत के दावे कर रही है। चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये बात है। प्रक्रिया होती है, हमारा ऑब्जर्वर लगे, आज ऑब्जर्वर लगा दिए एआईसीसी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने आदेश जारी करवा दिए। स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है, बहुत मजबूत भाजपा की सरकार राजस्थान में बन रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। भारत के लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि यहाँ चुनाव परिणाम आने से पहले कोई हार नहीं मानता है, और माने भी क्यों, जब तक जनता जनार्दन का फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि सभी दलों के नेता बेचैन हैं और अपने पक्ष में नतीजों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि थोड़ी देर बाद किसके चेहरे पर मुस्कान खिलेगी और किसे मायूसी हाथ लगेगी। टीम न्यूज नेशन।